हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुशवाहा। हमारे देसी फिटनेस चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में गाइस हम बात करेंगे सेक्स संबंधी के बारे में कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रजनन क्षमता की जो एनर्जी होता है कम होता है, तो उसको कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। और जिनकी जैसे सेक्स संबंधी से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे भाई, वो काफी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और काफी लोग जिससे वो व्यक्ति स्ट्रेस में हो जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं, उनको रातों में नींद नहीं आता है, मेंटल स्ट्रेस में हो जाते हैं और मानसिक तरह से भी कमजोर हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और उनका जो सीमेन है यानी जो वीर्य है काफी पतला हो जाता है, जिससे काफी उनको रिलेशनशिप में आने से काफी दिक्कत होता है। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से योग बताऊंगा और पहला योग क्या है, आप वीडियो में बने रहें। आपको बद्ध कोण आसन करना है, कैसे करना है वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करें। गाइस, आपको बद्ध कोण आसन करना है, इससे सेक्स संबंधी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारे भाई वो दूर हो जाता है। आपको दोनों पैर को फैला करके, ठीक है, इस तरह से देखिए, दोनों पैर को फैला करके, ठीक है, एक पैर को मोड़ना है, फिर दूसरे के पैर को आपको मोड़ना है, यानी जो तली होता है ये, इसको टच कर देना है और हाथों को जोड़ करके, ठीक है, इसके अंदर नीचे से पकड़ करके ऊपर नीचे करना है, यानी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बहुत से लोग होते हैं ना हमारे भाई कि इस तरह से मतलब थोड़ा सा झुक करके करते हैं, जिससे वो दिन में जैसे ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, या फिर दिन में कोई भी काम करते हैं, या फिर बैठे रहते हैं घर पर, तो ऐसे करते हैं। तो क्योंकि आदत हो जाता है तो वो ऐसे ही करते हैं। आपको स्ट्रेस पूरा रहना है, पूरा टाइट रहना है, अपने बॉडी को सीधा रख करके, ठीक है, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इससे करने से आपका जो सेक्स संबंधी चीजें हैं अच्छा हो जाता है और आप रिलेशनशिप में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे करने से हमारे भाई जो ये जो मसल्स है मजबूत हो जाता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि टाइट जींस पहनते हैं, पैंट पहनते हैं या फिर बेल्ट लगाते हैं, तो यहाँ का जो भाग है वो कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये वाला जो बद्ध कोण आसन है ये करने से ढीला होता है और उनको काफी ज्यादा मदद मिलता है ये वाला आसन करने से। और दूसर का मैं आपको योग बताऊंगा। आपको गाइस दूसर का योग करना है और कैसे करना है वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। दूसर का योग का नाम है वज्रासन योग। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उस योग का नाम है वज्रासन योग। वज्रासन योग कैसे करना चाहिए वीडियो में देखें और सीखने की कोशिश करें आपको, ठीक है। आपको बैठ करके वज्रासन में, ठीक है, इस तरह इस रूप में हो करके और दोनों हाथ को जमीन के सहारे रख करके, ठीक है, रख करके और एक पैर को उठाना है, ठीक है, और एक लंबी सांस भरना है आपको, फिर नीचे जाना है। मतलब कि आपको पैर को जमीन पर नहीं रखना है। बहुत से लोग होते हैं गलती कर देते हैं, आपको जमीन पर पैर नहीं रखना है, इसको उठा करके, ठीक है, फिर जब ये पैर जब नीचे आएगा तो आपको देखना है, ठीक है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर नीचे, ठीक है। आपको इस रूप में, यानी गर्दन भी आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। मतलब कि गाइस आपको राइट साइड से आप कर, बाएं साइड से आप कर, लेफ्ट वाले पैर से आपको राइट साइड वाले पैर से करना है, यानी दाहिने पैर से आपको करना है, ठीक है। वही क्रिया आपको कंधे के बराबर आपका पैर होना चाहिए, उठा करके फिर ऊपर, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है, कम से कम गाइस आपको
इसे करने से आपका जो मसल्स होता है काफी तगड़ा हो जाता है, यानी पेट पर काफी दबाव पड़ता है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। और लिंग तनाव में हमारे भाई जिसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकायत होता है, जो नसें जाम होती हैं, उसमें ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है, इसमें भी काफी यह योग मददगार साबित होता है। गाइस आपको तिसरका योग करना है। तिसरका योग का नाम है गोमुखा आसन। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तिसरका योग का नाम है गोमुखा आसन। यानी गाइस आपको, जैसे आप बैठे हैं इस रूप में, तो आपको एक पैर इस तरह से करके, ठीक है, यानी जो घुटना है दूसर के घुटने के ऊपर होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं हमारे भाई की यहाँ तक नहीं ला पाते हैं, ठीक है। और तो मतलब कि जिसका पेट निकला हुआ भी होता है तो उनको यहाँ तक भी वो कर लें तो अच्छा रहेगा। और यानी जो यानी एक पैर जो ऊपर उठा हुआ होता है, उनको एक पैर एक हाथ पीछे ले जा करके दूसर का जोड़ना है, ठीक है, और एक लंबी सांस खींचना है, ठीक है। इसे करने से जिस मेल में, जिस पुरुष में टेस्टिकल प्रॉब्लम होता है, अंडकोश में सूजन होता है, वह अच्छा रहता है। और दूसर का पैर भी आपको नीचे ले जा करके, यानी जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस रूप में होकर के। फिर आपको ये वाला हाथ होकर के आपको इस तरह से होकर के, ठीक है, एक लंबी सांस भरना है। इससे आपका टेस्टिकल प्रॉब्लम ठीक होता है। अंडकोश में भी किसी भी प्रकार का जैसे दिक्कत होता है तो वह सही हो जाता है। गाइस आपको चौथा योग करना है। उस योग का नाम है अर्धा पूर्वोत्तासन। आपको योग करना है और कैसे करना है वीडियो के माध्यम से सीखने और कोशिश करें। आपको जैसे आप बैठे हैं, दोनों हाथ को यहाँ तक ला करके, बहुत से लोग होते हैं कि, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ तक जैसे ला देते हैं, तो यहाँ तक आपको नहीं लाना है। आपको यहाँ तक ला करके, ठीक है, गर्दन को लचीला मतलब रखना है, आपको ढीला रखना है और एक पैर को मोड़ना है, ठीक है। फिर पैर को कोशिश करें इस तरह से मोड़ कर, फिर आपको गर्दन को लचीला छोड़ना है। फिर दोनों पैर को मोड़ करके, ठीक है, आपको इस रूप में हो जाना है, यानी दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए। इसके करने से हमारे भाई जिसके कमर में दर्द होता है वो सही हो जाता है। और इस योग का नाम है अर्धा पूर्वोत्तासन। और हम चलेंगे पांचवें योग। गाइस आपको पांचवा योग करना है। उस योग का नाम है ऊर्ध्वमुख श्वानासन। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऊर्ध्वमुख श्वानासन इस योग का नाम है। तो कैसे करना है आप सीखने की कोशिश करें। आपको लेट करके, ठीक है, तो अपने घरों में भी आसानी से कर सकते हैं। आपको लेट करके, ठीक है, यानी जो हाथ है इसके बगल में रखना है, चेस्ट के बगल में रखना है और दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे लोग यहाँ तक खोल लेते हैं तो आपको यहाँ तक नहीं करना है, को यहाँ तक करना है, ठीक है, अपने शोल्डर के बराबर। और उठ करके एक लंबी सांस को लेना है। फिर आपने किया, फिर लेट करके, ठीक है। इससे करने से भुजंगासन योग नहीं है हमारे भाई, ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन योग है, ठीक है। भुजंगासन में यानी जो दोनों पैर के बीच में गैप होता है, वो दोनों पैर के बीच में गैप नहीं होता है, तो ये इस तरह से होता है, ये भुजंगासन योग है। ये भी आप कर सकते हैं। इससे कमर में जिससे दर्द होता है, यानी पेल्विक फ्लोर में दर्द होता है या फिर नसें जाम होती हैं, तो वो काफी तेजी से उसमें ब्लड फ्लो जाने लगता है और आपका जो दर्द है दूर हो जाता है। और आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको कैसे योग करना है, कैसे सेक्स संबंधित रोगों से आपको दूर रहना है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक बवाल मचाते रहिए।